कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि इसी दिन हम आप लोगों को विषय उत्तराखंड की एक क्लास कराते हैं, ताकि जो बच्चे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपना स्टेट पे पूरा फोकस रख सकें। चाहे आप स्टेट उत्तराखंड पीसीएस दीजिए, उत्तराखंड पीसीएस जे दीजिए, ग्रुप सी दीजिए, पुलिस दीजिए, एसआई दीजिए, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें उत्तराखंड आपका 40 नंबर का उत्तराखंड रहता है, 35 और 40 के बीच में। तो हमें ज़रूरत है बहुत अच्छी तरीके से उत्तराखंड को संजोने की और पढ़ने की। उसी चीज़ को देखते हुए हम टॉपिक वाइज एक एक नंबर के लिए आपके लिए युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किताबों से संघर्ष कर रहे हैं, ताकि आपको वो नंबर हम पूरा दिला सके एग्ज़ाम में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के पंच प्रयाग। पंच प्रयाग से आपके एग्ज़ाम में 1 और 2 क्वेश्चन तक बन सकता है। एक तो क्वेश्चन यही सीधा सीधा स्टेट लेवल पे आ जाता है कि कौन सा पंच प्रयाग कहाँ पर स्थित है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है एग्ज़ाम में कि कौन से पंच प्रयाग पर किस नदी का संगम होता है। तो ये 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पैट है बिल्कुल। तो आप अच्छी तरीके से तैयार करें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ें और कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करें, उसी चीज़ को ध्यान में रखते। चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के पंच प्रयाग। क्लियर है? विषय उत्तराखंड। पहला पंच प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है वो चमोली जिले में है, ये आपको पता होगा, चमोली जिले में है। दूसरा नंद प्रयाग, ये भी आपका चमोली जिले में है। तीसरा कर्ण प्रयाग, यह भी आपका चमोली जिले में है। याद रखना, तीनों विष्णु, नंद और कर्ण। विष्णु जी की नंद आई और नंद ने कान में बाली पहनाई। विष्णु, नंद, कर्ण तीनों चमोली में है। विष्णु जी की नंद आई और नंद ने विष्णु जी को कान में बाली पहनाई और वो चल दिए मतलब चमोली। फिर है आपका रुद्र प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग में ही है। फिर है आपका देव प्रयाग, ये आपका टिहरी गढ़वाल में है। एक बार इन पे मैप के अकॉर्डिंग नज़र मार लीजिएगा। जैसे यह है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग ये चमोली है हमारा, पूरे का पूरा चमोली है। ये देखो, ये आपका कर्ण प्रयाग है, ठीक है। ये आपका गोपेश्वर पड़ता है यहाँ पर, ये जोशीमठ, ये विष्णु प्रयाग है। और ये आपका नंद प्रयाग है, ठीक है। ये तो ये तीनों आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और आपका कर्ण प्रयाग, ये तीनों आपके चमोली में स्थित है। ये पूरा हमारा चमोली में है, ठीक है। कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ये रहा देखो। अगर इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगवा लें तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा? विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग और फिर कर्ण प्रयाग। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी है। इसके बाद मैंने बताया आपको रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग कहाँ पर है? ये रहा रुद्र प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग में ही है, ठीक है। रुद्र प्रयाग कहाँ पर है? रुद्र प्रयाग में ही है। फिर मैंने बताया आपको देव प्रयाग। देव प्रयाग आपका ये रहा, टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर भी क्रम यही है। पहले आपका विष्णु प्रयाग चमोली, नंद प्रयाग चमोली, कर्ण प्रयाग चमोली, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है इनका, या आप कह सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है इनका, ठीक है। इसके बाद किस प्रयाग पर किस नदी का संगम होता है ये भी देखते हैं। जैसे विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और विष्णु गंगा, इन दोनों नदियों का संगम होता है। इसे धौली गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग कहाँ पर है? चमोली में, सबसे उत्तरी प्रयाग है।
तो यहाँ पर अलकनंदा और विष्णुगंगा धौलीगंगा का संगम होता है। फिर नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों का संगम होता है। फिर आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में आपका अलकनंदा और पिंडर इन दोनों नदियों का संगम होता है। फिर आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों नदियों का संगम होता है। फिर आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग आपका कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों का संगम होता है। एक बार मैप पे भी देख लीजिएगा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और विष्णुगंगा। ये देखो विष्णु प्रयाग ये है आपका विष्णु प्रयाग, ये है अलकनंदा, ये और ये है धौलीगंगा। हो गया दोनों का संगम। इसके बाद है आपका नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। ये देखो ये अलकनंदा आ रही है, ये अलकनंदा है और ये आपका मंदाकिनी है, ये यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है आपका कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर। ये देखो ये अलकनंदा आ रही है ग्रीन ग्रीन सी और ये पिंडर है, ये देखो ये पिंडर नदी है, ठीक है। इसके बाद है आपका रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। ये देखो ये मंदाकिनी है, ये और ये ग्रीन ग्रीन सी अलकनंदा है, ये यहाँ पर ग्रीन ग्रीन, ठीक है। इसके बाद हमारी देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। ये रहा देखो देवप्रयाग, ये देखो भागीरथी ये आ रही है यहाँ पर, ये और अलकनंदा ये आ रही है यहाँ पर। तो देवप्रयाग में इनका संगम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये थी आज की हमारी कुछ प्रमुख प्रयाग, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर भी क्रम यही है, और कौन सा प्रयाग किस नदी के किनारे है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको विद मैप पढ़ाया हो, आप इसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ ले और लिख लें। आप यकीन मानना आपके 2 नंबर एग्जाम में कहीं नहीं जा सकते इस क्लास से। आप बस ज़रूरत है हमें कंटिन्यूटी के साथ लगातार मेहनत करने की। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।